हमारे देश में 21वीं सदी में भी दहेज हत्याएं जैसे मामले आए दिन सामने आते हैं। देश के हर कोने में हर दिन एक न एक विवाहिता या तो मार दी जाती है या फिर खुद को मारने तक के लिए प्रताड़ित की जाती है। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से कुछ टाइम पहले आया था, जहां ममता शर्मा नाम की एक विवाहिता ने दहेज को लेकर उसके साथ हो रही बदसलूकी के कारण मौत को गले लगा लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि जनवरी 2022 में ममता की अनिल शर्मा नाम के शख्स से शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। बताया जाता है कि शादी के शुरुआती समय में सब कुछ ठीक था। ममता की इज्जत होती थी, ममता को प्यार मिलता था, ससुराल वाले ममता को पूछते थे। लेकिन कुछ ही दिन में ममता के ससुराल वालों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। दहेज को लेकर रोज ममता को उसके सास, ससुर और ननद और साथ में पति भी परेशान करने लगे। ये बात ममता ने घर पर बताई तो उसके मायके वालों ने एक वैगनार खरीदकर उन लोगों को दे दी। इसके बाद फिर कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक रहा। ममता को परेशान किया जाना बंद हो गया। लेकिन 1-2 महीने बाद ही एक बार फिर ममता के साथ बदसलूकी शुरू हो गई। इस बार डिमांड रखी गई 15-20 लाख रुपए की। अनिल ने कहा कि उस पर बिजनेस से जुड़ा कुछ कर्जा हो गया है, तो ममता क्या करे कि अपने घर वालों को फोन करे और 15-20 लाख रुपए लेकर आ जाए। अब कुछ समय पहले ही वैगनार दी गई थी, तो ममता ने किसी भी तरह से पैसे लाने से मना कर दिया। ममता नहीं चाहती थी कि एक बार फिर पिता पर किसी भी तरह का बोझ पड़े। इस दौरान ममता प्रेग्नेंट भी हो गई थी, तो जिस समय ससुराल वालों को ममता का ध्यान रखना चाहिए था, आने वाले बच्चे के लिए घर में तैयारी करनी चाहिए थी, उस घर में रौनक होनी चाहिए थी, उस समय ममता के ससुराल वाले रोज उसे पैसों के लिए तंग करने लगे। रोज 15-20 लाख रुपए जुटाने के लिए उसे अपने घर वालों को फोन करने के लिए दबाव बनाने लगे। इस समय तक लगभग रोज ही ममता को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा था। इसके बाद एक रोज ससुराल वालों ने ममता को इतना प्रताड़ित किया कि उसका 6-7 महीने का बच्चा भी गिर गया। जाहिर तौर पर ममता पूरी तरह टूट चुकी थी। शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कमजोर भी हो गई थी। बच्चा खोने का गम नहीं भूल पा रही थी और पति और ससुराल वालों की बदसलूकी भी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद 21 अक्टूबर के दिन यानी शादी के महज 9 महीने बाद एक रोज ममता उठी और करीब 9:30 बजे उसने अपनी बड़ी बहन को फोन किया। फोन करके ममता ने कहा कि जीजी, ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं अब नहीं जीना चाहती। ये सुनकर उसकी बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई और समझाया कि कोई भी गलत कदम ना उठाए। बड़ी बहन बोली कि वो पापा से बात करेगी और उन्हें उसके ससुराल भेजेगी। पिता को ममता के फोन के बारे में बताया गया। मायका पक्ष ममता के ससुराल पहुंचने ही वाला था कि उसके 10 मिनट पहले ममता ने आत्महत्या कर ली। शादी के महज 9 महीने में एक हंसती खेलती लड़की ममता को इतना परेशान किया जाता है कि वो आत्महत्या करने तक के लिए मजबूर हो जाती है। इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और जांच चल रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे और देश भर में आए दिन हो रही दहेज हत्याओं पर आपका क्या विचार है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।